जैसा मैं शायद ट्वीट भी कर चुका हूँ कि चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर 6 पारियों में परीक्षा हुई थी और हर पारी में 120 प्रश्न थे। तो उसमें ना के बराबर डिलीट हुए हैं, यानी कि लग-मिला के 10 क्वेश्चन 6 पारियों को मिला के डिलीट और 1 आध क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, हर पेपर में 1-2 या 2-3 सवाल का डिलीट या बदलाव होने का है। और यस, इसका रिज़ल्ट हमारा 15 जनवरी को निकालने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हम निकाल पाएँगे। बस सिर्फ़ एक ही इश्यू था कि चूँकि उस समय पर रीट परीक्षा के लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो हम चाहते नहीं कि उसमें वो डिस्टर्ब हों। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 को निकाल दें, लेकिन हम उसको अपलोड ना करें और फिर अपलोड उसको 16 या 17 को करें, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं अपने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें, उनको परेशानी ना हो। फिलाइज़ेशन जो प्रक्रिया है वो बनी इसलिए है कि हर पारी के अंदर जो भी उसकी स्टेटस हो उस पारी का, डिफ़िकल्टी का, ईज़ी लेवल का या मीडियम लेवल का, उसका ध्यान रखा जाए। तो जब क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई बदलाव होता है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी कि वो एक इंक्लूसिव प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो नॉर्मलाइज़ेशन करती है शिफ्ट्स का। तो जो भी आपकी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी रही हो या आपकी पारी में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो या क्वेश्चन बदला हो, उस सब को वो संज्ञान लेते हुए नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया की जाती है। और अभी हम इक्वी परसेंटाइल प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके पहले हम पटवारी परीक्षा में। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, ना कोई किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों परीक्षाओं में आया। और जैसा नाम से ज़ाहिर है कि इक्वी परसेंटाइल, यानी कि हर पारी की परसेंटाइल ली जाती है और इक्वलाइज़ करके ली जाती है। और इसका जो एक बहुत ही मोटे शब्दों में बोला जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पारी में जितने कैंडिडेट उपस्थित थे, उसी के अनुसार उस पारी से सिलेक्शन होता है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जब हम बच्चों की शिफ्ट अलॉट करते हैं, तो एट रैंडम अलॉट करते हैं, मगर ये ध्यान रखते हैं कि जब अलॉटमेंट हो रहा है शिफ्ट्स का, उसमें इक्वल नंबर पे लड़के, इक्वल नंबर बॉयज़, इक्वल एससी कैटेगरी के, इक्वल एसटी कैटेगरी के लड़कियाँ, लड़के, यानी हर कैटेगरी के लगभग-लगभग बराबर कैंडिडेट्स को शिफ्ट्स अलॉट की जाती है। और उसी प्रकार से जब सिलेक्शन होगा, उसका भी सिलेक्शन भी इक्वी पर्सनल का यही फ़ॉर्मूला है कि उसमें भी लगभग-लगभग बराबर बच्चे परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं हर पारी से। और उस पारी के अंदर भी लगभग-लगभग सेम परसेंटेज एससी लड़के, एससी गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस लड़के, जनरल कैटेगरी जो भी है, उस सब का लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया है, जो कि आईएसआई ने सजेस्ट की थी एनटीए को, करेक्शन एसएससी को, और हमने भी उसको अपनाया था। और उसी के आधार पर ये जेल प्रहरी और पटवारी परीक्षाएँ हुई थी, जिनका नॉर्मलाइज़ेशन हमने किया था। और इसी माफिक हम चतुर्थ श्रेणी के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स इसको समझेंगे और किसी प्रकार की उनको कोई पीड़ा या उनको कोई कन्फ्यूजन या परेशानी इससे नहीं होगी।